अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़। मैं हूं इमरान शलकियारी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। इसराइल का लिबनान के जनूबी इलाके के करीब ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध इरशादुल अब्बाद का पाकिस्तान लौट कर नई पार्टी बनाने का ऐलान। और कोहाट में तूफानी बारिश, पानी घर में दाखिल होने से तहखाने में सोए 11 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब खबरों की तफसील। मकबूजा गोलान में इसराइली तंसीबात पर हमले के बाद इसराइल ने लिबनान के जनूबी इलाके के करीब ड्रोन हमला कर दिया। हमले के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनानी सिविल डिफेंस का कहना है कि लिबनान के जनूबी इलाके में इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में 2 जाँ बहक और 1 बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनानी रेस्क्यू की जानिब से इस बात की वजाहत नहीं की गई कि इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले लिबनानी मुजाहिदकार थे या फिर आम शहरी। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र सऊदी अरब की जानिब से अपने शहरियों को लिबनान फौरी तौर पर छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने महंगाई और IPPs के मायदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान किया है। रावलपिंडी में धरना मुजाहिरीन से खिताब में हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और मुल्तान में धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। 3 अगस्त को फ़लस्तीन और 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर बनाएंगे। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल अब्बाद ने जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि नई सियासी जमात बनाएंगे। दुबई में निजी TV से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इख्तिलाफात बालाए ताक रख कर वो MK पाकिस्तान को भी नई पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। इरशादुल अब्बाद का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है, मुआशरत की बेहतरी के लिए करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब करना होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस नाकाम हो जाएं तो सूरत-ए-हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम खतरनाक हद तक छू रहा है और अमन और अमान की सूरत-ए-हाल अबतर है। कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों में भी दाखिल हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरा आम खैल के इलाके पुराना बाजी खैल में बारिश का पानी घर में दाखिल हुआ। पानी घर में दाखिल होने से तहखाने में मौजूद एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू सरा के मुताबिक जाँ बहक अफराद घर के तहखाने में सो रहे थे कि पानी दाखिल होने से हलाकत हुई। 11 लाशें निकाल ली गई जबकि 1 बच्ची की तलाश जारी है। ज़राए का बताना है कि तहखाने में डूब कर जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 6 बच्चे, 3 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं।